2.5 साल गुजर चुके हुए हैं। और वो ये इशरत साहब जो है, मैं इनको 20 साल से देख रहा हूँ। शुक्र है, वैसे मुझे आपके आने से उम्मीद हो गई है, मगर मगर ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। ये जो ही जो आपका कि जनाब वो लोगों को जो फारिग करना है, जो निशानदही हो जाएगी 3 ACR के बाद, वो दूसरे के बाद वो फारिग हो जाएंगे। वो टू गुड, इट लुक्स टू गुड ऑन द पेपर, पर इम्प्लीमेंटेशन पे बहरहाल वो आके ना हमें वो क्वेश्चन आता मार्क है। आ जाता है। पर मैं आपके फेवरेट टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ। वो है आपका जो शोबा है तालीम, जिसके वजीर हैं आप। जी 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 तो जी जी। आप पहले जो थे, बच्चों के ना, बच्चों ने अपना वजीर आजम आपको डिक्लेयर कर दिया था जब आपने छुट्टियां दी। ट्रेंड भी तो चला। वो स्टूडेंट्स के आप डार्लिंग थे। अब आपने ये जो ऑनलाइन एग्जाम किया है, तो सडनली जो है ना, आप विलन बन गए हैं और उन्होंने बच्चों के शक्ति कपूर बन चुके हैं आप, बाकायदा नहीं, अब मैं बेवफा हो गया हूँ। बेवफा हो गए हैं। तो बच्चे जो है ना, आपसे बहुत आपके खिलाफ हो चुके हैं, क्या तवक्को है करेंगे कि शायद इसका? ऑनलाइन एग्जाम्स हो। नहीं नहीं, वो देखें, बात ये है कि हमने कोविड जब आया तो बहुत सारे बड़े बड़े मुश्किल फैसले करने पड़े कि स्कूल बंद करने पड़े मार्च के अंदर, फिर स्कूल खोलने का फैसला, दरमियान में इम्तिहान में जो थे बगैर इम्तिहान के बच्चों को पास करना। सो ये बड़े मुश्किल मुश्किल फैसले थे। बच्चे कभी खुश हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है बच्चों के साथ। और नहीं, ऑनलाइन एग्जाम इसलिए कर रही हैं या नहीं? वो तो इन्होंने जी ऑनलाइन के ऊपर बच्चों की तसल्ली हो जाएगी? नहीं, उसमें हुआ ऐसे है कि मैंने वाइस फेडरल चांसलर्स बोर्ड को और एचईसी पे। HEC के जरिए ये कहा है कि आप इनको इजाजत दे दें, और VFCs को कहा है कि आप ऑनलाइन एग्जाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए लें। जो 9, 10, फेडरल बोर्ड 11, के लिए। 12 है उनका उनका ऑनलाइन नहीं होगा, वो तो अच्छा, इन पर्सन होगा, और वो मई जून में होगा। ठीक है। अच्छा शफकत साहब, आपने कहा था कि एजुकेशन में इस्लाहात लाएंगे आप लोग, लेकिन उल्टा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो हमने देखा है कि जो स्पेसिफिकली एचईसी का जो बजट है उसमें 50% कट लगा है। तो हमें तो उम्मीदें थी कि शायद बजट ज्यादा होगा, और इसकी वजह से बहुत से यूनिवर्सिटीज को जो है वो सैलरीज देने में भी इशू हो रहा है। अच्छा, बात यह है कि दो चीजें हैं। एक तो यह है कि बेशुमार इस्लाहत है, मैं इसलिए ये राष्ट्रीय जजमेंट ना करें। दो चीजें हैं जिसके डिस्टिंक्शन करना बड़ी जरूरी है। जो HEC का डेवलपमेंट बजट है, यानी कि यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटियां बनना, नए बिल्डिंग्स बननी, नए और काम होने, लेबोरेटरीज बननी, उसमें जब नून लीग गई है तो 18 अरब रुपया उन्होंने खर्च किया था। हमने वो 30 अरब तक ले गए हैं, उसमें 12 अरब का इजाफा हुआ है। अब आ गया नॉन डेवलपमेंट के साथ रिकरिंग गुड्स। रिकरिंग में ये हुआ है कि हमने कम नहीं किया, हमने उसी मेंटेन रखा है, और उसकी एक वजह है, इसलिए कि यूनिवर्सिटीज में इतनी भर्ती हुई है, इतनी नाजायज भर्ती हुई है कि अगर एक जो है फैकल्टी मेंबर है, उस्ताद है, तो उसके साथ 5, 6, 7, 8 का रेशो के हिसाब से चपरासी और क्लर्क और ये वो जो है सियासी बुनियादों पे भर्ती हो गए। हमने यूनिवर्सिटीज को कहा कि इस रेशो को ठीक करें। आपको पता है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में 25 प्रोफेसर के लिए 3 लोग होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, या एक प्रोफेसर को मैनेज करने के लिए 7-7, 8। तो ये बिल्कुल ही एक इतनी ज्यादती हुई यूनिवर्सिटियों के साथ। तो अब हम यूनिवर्सिटियों को थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये रेशो ठीक करें, और इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट का बजट बढ़ता जाएगा। ये जो पेंशन की वजह से और इन चीजों की वजह से खराबी हुई है, उसका भी तदारुक कर रहे हैं। ये चौधरी साहब, ये जो यहाँ पे इस्लामाबाद में। टीचर जो हैं इस्लामाबाद में और हर जगह नज़र आते हैं, रेगुलराइजेशन का जो इशू है, ये बेचारे गरीब लोग हैं, 20-20 साल से ये हम काम देख कर रहे रहे हैं, ये सड़कों पे कभी आते हैं, धक्के खा रहे हैं। इनका वंस फॉर ऑल हल क्यों नहीं निकालते आप लोग? कुछ ज़्यादा बड़ा पैसा तो नहीं है? नहीं नहीं, इसका 2-3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी जो पिछले दिनों में जिन्होंने हड़ताल की थी वो थे, वो उसको तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 250 या 200 के करीब लोग हैं, जो कि रेड लॉक पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद में आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, और वो फैसला बड़ा तफसील से बड़ा अच्छा फैसला था। फैसला ये था कि जो लोग आए थे बगैर किसी सिस्टम के आए हैं, बगैर किसी इम्तिहान के, बगैर किसी चीज के आए हैं, तो और इनका कोई राइट नहीं है कि इनको ऑब्जॉर्व किया जाए, इनका कोई राइट नहीं है कि इनको यहाँ पे परमानेंटली रखा जाए। 5 साल की डेपुटेशन होती है, उससे भी मामला बहुत आगे बढ़ गया।
तो हमारा जो डायरेक्टर जनरल थे उसने उनको रिपैट्रिएट कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने इसको स्टडी किया और अब हम एक तो हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी आ गए, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये जो रिपैट्रिएटेड जो थे ये तो तकरीबन 80 to 90% अब्जॉर्ब हो जाएंगे। चले सर, बाकी मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि अभी जनरल उस पर दोबारा चला जाऊं कि इस गवर्नमेंट के अंदर जो है काफ़ी दफ़ा जो है कमियां रह गई, ख़ास तौर पे करप्शन के कई स्कैंडल आए। और करप्शन को ये मेरे रऊफ कुलासरा के इल्ज़ामात नहीं हैं, जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी इंक्वायरियाँ आई, जिस तरह के शुगर की आई, अभी एक ऑयल की उस पर आई, तो वो जब आती है और जो पकड़े जाते हैं फिर ये लैप्सेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल JIDC के अंदर लैप्स हुआ, गवर्नमेंट गलत डिसीजन था, उसके बाद हर साल जो है लोड शेडिंग और उसमें शक पड़ता है कि लोगों की लैप्सेस और नालायकी राइट टाइम पे कार्गोज LNG फॉर एग्ज़ाम्पल ना मिलवाने की वजह से भी उससे बढ़ गई और महंगे मंगवाए गए, टाइम पे नहीं मंगवाए गए। पर हम देखते हैं कि एक टेंडेंसी है कि इस गवर्नमेंट के अंदर के कोई हेड्स रोल नहीं करते, किसी को निकाला नहीं जाता, और कुछ लोग हैं जिस तरह के ये ट्राइका जो है एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आया लैप्सेस, मगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर बेबस से नज़र आते हैं, कोई गवर्नमेंट की डर नहीं है गवर्नमेंट का किसी किस्म का। तो ऐसा तासुर क्यों है माफियाज के सामने? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। उसमें सर बता दें केड़े बंदे कटे थे। हमने IG कई चेंज किए, हमने IG चेंज किया है, हमने उसके अलावा और ज्यादा चेंज किए हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ ज्यादा कर दिए हैं। नहीं, अब मतलब है कि अगर हम खामखा सिर्फ इस वजह से चेंज करते रहे एनर्जी के अंदर जो है ये एक तिगड़म है। सिविल सर्वेंट्स एनर्जी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, टॉप लीडरशिप जो है, आपके जो वजीर साहब हैं या जो आपके स्पेशल असिस्टेंट नदीम बाबर साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं, ये आपकी अपनी जो रिपोर्ट ऑयल की आई हुई है, कंपनीज का हुआ, ये फिर पेट्रोलियम की कमी हो गई, फिर जो है गैस का, बिजली का हर साल वो होता है, ट्रांसमिशन उड़ जाती है। ये एक नहीं, कोई 8-10 क्राइसिस हो चुके हुए हैं, मगर कोई आज तक बंदा हिला नहीं है, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, इलेक्शन जो ऑपरेशनल लेवल है वहाँ पे एक्शन होता रहता है, लेकिन ये तो जो भी दस दिया कोरोना अंदर ये जो आपने कहा है पेट्रोलियम का, इसकी रिपोर्ट एक आई है। रिपोर्ट कोई सहीफा नहीं होती, उसमें कमियां कमजोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसको एग्जामिन किया जा रहा है। वो PM सेक्रेटेरिएट में एग्जामिन हो रही है और उसका जैसे ही वो सारा वो उसके सारे पहलू जो है तो देख ही जाते हैं, तो उस पर मजीद एक्शन होगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो लोग इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली मैनेजमेंट में, आप देखें कि उनमें कितने तब्दील हुए हैं, कितनों के खिलाफ एक्शन। मैं तो कसम खा सकता हूँ कि वहाँ पे 2.5 साल में इन तमाम 7 क्राइसिस के बावजूद तकरीबन जो है ना होने के बराबर कोई DG, कोई छोटा मुलाजम भी तब्दील नहीं हुआ। वही है कि लॉबी है जिन्होंने सारी गलतियां भी कर रहे हैं और उनको कोई हिलाता नहीं है। पता नहीं क्या डरती है गवर्नमेंट, पता नहीं कोई उनके आगे बेबस है। आप कह रहे हैं क्योंकि पुलिस में तो पंजाब के 7 IG सब हो चुके हैं।